मुझे मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होकर आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद अलग अलग राज्यों में मजदूर फंस गए हैं। लॉकडाउन की वजह से उनकी रोजी रोटी भी छिन गई है और जो पास में बचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। मजदूरों ने सरकार से अपील की कि उन्हें उनके गृह राज्य तक सही सलामत पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने के बाद मजदूरों ने खुद घर जाना मुनासिब समझा। तब से लेकर अब तक अलग अलग तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खाना खाया तूने? नहीं खाया? दे दिला। और किसको चाहिए? देता हूँ मैं उसको। हाँ, बेटा खाना खाया क्या? गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर के अंदर एक माँ अपने 9 महीने के दूध में बच्चे को लेकर सड़क पे चलती हुई नजर आ रही है। खबरों के अनुसार ये औरत महाराष्ट्र से निकली है प्रयागराज जाने के लिए। अभी तक इसने सिर्फ सूरत का रास्ता तय किया है। ये औरत अपने बच्चे के साथ अकेले नहीं है, इसके 2 और बच्चे हैं, पीछे एक बेटी चल रही है और एक बेटा। सड़क पे कुछ समाज सेवी नजर आ रहे हैं जो खाना बांट रहे हैं। बच्चे को अचानक जब खाना मिलता है तो वो इतना खुश हो जाता है, ऐसा लगता है सदियों से खोई हुई चीज उसे आज मिल गई है। लॉकडाउन के बाद केवल मेट्रो सिटीज में ही मजदूर नहीं फंसे हैं, भारत के कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसी एक तस्वीर बिहार से सामने आई है। हम पप्पू यार और मेरा आदमी भाई सब चचेरा और आदमी सर हम लोग का और मेरा आदमी ये तस्वीर बिहार की है जहाँ पे कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। इनकी मदद के लिए जब सरकार सामने नहीं आई तो पप्पू यादव उनकी मदद करने के लिए गए। मजदूर इतने भावुक हो गए कि उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे। कुछ मजदूर तो पप्पू यादव के पैर भी छूने लगे। हाथ से रोजी रोटी चली गई, पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मजदूरों ने तय किया कि वो खुद सड़क का रास्ता अपनाएंगे अपने गृह राज्य तक जाने के लिए। आप पहुँच जाएंगे, आप रोइए मत, पहुँच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो क्या? खा लीजिए, आप पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रो क्यों रहे? अच्छा बताइए, आप घर पहुंच जाएंगे, आप रोइए सभी को खाना खिलाया जा रहा है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर के अंदर एक व्यक्ति खाना खाते हुए रोने लगा। दरअसल ये बहुत दूर से चलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। 3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया था। कुछ समाज सेवी जब इसके सामने खाना लेकर आए तो इतना भावुक हो गया कि फूट कर रोने लगा। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रदूषण कम हो गया है, तो हिमालय पर्वत दिख रहा है, कुतुब मीनार दिख रहा है कि। लेकिन क्या आपको पता है सड़क पर चलती हुई एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ वो किसी को नज़र नहीं आ रही है, ना तो सरकार को नज़र आ रही है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर के अंदर एक माँ अपने 2 बच्चों को कंधे पर बिठा के चिलचिलाती धूप में चलती हुई जा रही है। तस्वीर सबूत दे रही है कि सरकार किस तरह नाकाम हो रही है गरीबों की मदद करने के लिए, जबकि इस देश में हर एक योजना गरीबों के लिए है लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही है। भारत में पहली बार लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ था। उस वक्त केवल 500 लोग ही कोरोना से संक्रमित थे, लेकिन आज की तारीख में कम से कम 50,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं और वहीं 1,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामलों के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है।
मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें उनके गृह राज्य तक सही सलामत पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने के बाद मजदूरों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने गृह राज्य तक जाना मुनासिब समझा। तस्वीर मध्य प्रदेश की बताई जा रही है, जहां पे कंक्रीट मिक्सचर सीमेंट के अंदर 18 मजदूर घुस के यूपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रोक लिया गया है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग के एक सर्वे के अनुसार भारत में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर 14.8% ही थी, लेकिन इस वक्त अब बढ़ के 23.5% हो गई है। आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से भारत में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.